Oh, the heat. Chirp, chirp. Thank you, little one. Chirp. दो छोटे छोटे पिल्ले थे, बड़े और चिंटू। उनकी माँ एक दिन सड़क पर उनसे बिछुड़ गई और दोनों इंसानों के बीच रहने लगे। लोग कभी उन्हें खाना देते तो कभी भगा देते। ठंडी रातों में दोनों एक दूसरे से चिपककर सोते थे। बड़ा हर दिन चिंटू को बचाने की कोशिश करता। एक दिन चिंटू बीमार पड़ गया। बड़े ने मदद मांगी लेकिन सब लोग व्यस्त थे। सुबह तक चिंटू शांत हो गया और बड़े की आंखों में सिर्फ आंसू रह गए। तीन छोटे बंदर थे, राजू, मोनू और छोटू। वे एक बड़े आम के पेड़ पर खुशी से रहते थे। वही पेड़ उनका घर था और वही उनका सहारा था। हर दिन वे आम खाते और एक दूसरे के साथ खेलते थे। एक दिन एक आदमी आया और उस पेड़ को काट दिया। पेड़ गिरते ही उनका घर टूट गया। तीनों बंदर डर गए, रो पड़े और बेघर हो गए। आज भी वे उस पेड़ को ढूंढते रहते हैं जहां उनकी पूरी दुनिया थी। ये कहानी पर्यावरण और बेजुबान जानवरों के बीच के गहरे संबंध को बहुत ही मार्मिक तरीके से दर्शाती है। अपना घर खोने का गम चाहे इंसान हो या जानवर, दोनों के लिए बराबर होता है। एक छोटा सा पिल्ला था जो अपने मालिक के घर में खुशी से रहता था। एक दिन खेलते खेलते उससे टीवी टकरा गया और वो गिरकर टूट गया। मालिक गुस्से में आ गया और उसने पिल्ले को बहुत मारा। डर और दर्द के कारण पिल्ला घर छोड़कर बाजार चला गया। वहां वह छोटे छोटे काम करके पैसे कमाने लगा। कई दिनों बाद उसने एक नया टीवी खरीदा और मालिक के घर लाकर दे दिया। ये देखकर मालिक की आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत खुश हो गया। No! Watch out! Look out! Get back! It's not stopping! Oh my God! Together we dreamt it, a house of snow. We built it, grandmother Viz. एक शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास सब कुछ था, बंगला, गाड़ियां और बहुत सारा पैसा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका प्यारा पप्पी था। वो पप्पी का बच्चों की तरह ख्याल रखता, उसे महंगा खाना, बहुत सारा प्यार और पूरी सुरक्षा देता। पप्पी भी हर समय अपने मालिक के साथ ही रहता था। एक दिन सड़क पार करते समय अचानक एक बस ने मालिक को टक्कर मार दी। वहीं उसकी मौत हो गई। पप्पी दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो दौड़कर मालिक के पास आया, उसे जगाने लगा और जोर जोर से रोने लगा। पैसा सब कुछ नहीं बचा सका और पप्पी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक छोटा सा पिल्ला था जो अपनी दादी के साथ रहता था। दादी बहुत बीमार थीं, लेकिन पिल्ले के पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अपनी दादी को बचाने के लिए वो काम करने निकल पड़ा। कभी बाजार में सफाई करता तो कभी लोगों का सामान उठाता। दिन रात मेहनत करके जब वो थका हारा घर लौटा तो उसने देखा कि दादी की सांसें थम चुकी थीं। दादी का शव देखकर पिल्ला जोर जोर से रोने लगा। दर्द से पागल